वर्तमान समय में विवाह के प्रति जवानों में उत्साह कम होता जा रहा है। जो आधुनिक रीति विधियां बनाई गई हैं उनके अनुसार कुछ समय किसी के साथ रहकर विवाह से बचना चाहते हैं और ये अवस्था कानून सम्मत हो सकती है। कानून ने एक साथ रहने के अधिकार को दिया है, पर परमेश्वर इसके विरुद्ध है। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है और परमेश्वर ने चाहा है कि मनुष्य अकेला ना रहे। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसका विचार उसके प्रति यह था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं और इसके लिए उसने एक जीवन साथी का भी निर्माण किया। आदम और हव्वा एक साथ रहने लगे। परमेश्वर विवाह की योजना बनाता है। परमेश्वर का ये प्रबंध है और परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य इसके द्वारा इस संसार में बढ़े और इस संसार में फैलता जाए। जब हम नीति वचन 18वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं और वहाँ पर लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जो विवाह होता है वो परमेश्वर का अनुग्रह है और इसीलिए नीति वचन उसके 19वें अध्याय के 14वें पद में सुलेमान कहता है कि घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। धन हमको अपने पुरखाओं से, अपने माता पिता से मिल सकता है, जायदाद मिल सकती है, संपत्ति मिल सकती है, लेकिन वचन सिखाता है और बताता है कि एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी पत्नी, बुद्धिमती पत्नी केवल यहोवा ही से मिलती है। परमेश्वर उसका प्रबंध करता है। इसहाक को उसके पिता से अपार धन संपत्ति मिल रही थी, लेकिन उसका पिता एलियाजर को नियुक्त करता है कि जा और मेरे समाज में से, मेरे लोगों में से एक स्त्री को इसके लिए लेकर आ। और तब एलियाजर अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने संबंधों पर नहीं या अपने स्वामी के रिश्तेदारों पर नहीं भरोसा करता, लेकिन वो परमेश्वर से कहता है कि मैं एक चिन्ह रखता हूं और तू इसको पूरा करना, और वही स्त्री मेरे स्वामी के बेटे की पत्नी बनेगी। और इस प्रकार से वो एक चिन्ह को देकर एक स्त्री को प्राप्त करता है और वो इसहाक की पत्नी बनती है। परमेश्वर का प्रबंध है मनुष्य के लिए। और आज के दिन में हम थोड़ी देर इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि विवाह की आशीषें, ना सिर्फ परमेश्वर ने विवाह का प्रबंध किया, लेकिन उसके बाद उसमें उसने कुछ आशीषों को भी रखा है जो कि मनुष्य के जीवन में आती हैं। और सबसे पहली आशीष हम देखते हैं कि परमेश्वर एक सहायक प्रदान करता है, एक सहायक प्राप्त करने की आशीष। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम के लिए कहा कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, लेकिन उस सहायक के लिए भी उसने एक श्रेणी रखी कि वो उससे मेल खाए। परमेश्वर एक सहायक देता है ताकि जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन की समस्याओं में, जीवन की खुशी में, जीवन के दुख में वो एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को सहयोग करें। जब हम सबोपदेशक उसके 4थे अध्याय में जाते हैं और उसके
9वें पद से आगे देखते हैं और वहां पर राजा सुलेमान इस सहायक के विषय में कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। और यहाँ पर शुभोपदेशक इस सहायक के विषय में कहता है कि 1 से 2 अच्छे हैं। हो सकता है एक बहुत शक्तिमान हो, बलवंत हो, बहुत धनी हो, लेकिन वो बताता है कि 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। उठाने के लिए एक सहायक चाहिए। जीवन के समस्याओं में, परीक्षाओं में जब एक जन गिरता है तो दूसरा सहायक उसको उठाता है, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। सहायक की आवश्यकता हमको जीवन के बहुत सारे मोड़ों पर पड़ती है। हर कदम पर हमको दूसरे लोग सहायता नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जीवन साथी है वो हर कदम पर सहायता करता है। और उसके बाद दूसरी बात शुभोपदेशक लिखता है कि यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु यदि कोई अकेला होकर क्यों कर गर्म हो सकता है। जीवन में उत्साह की आवश्यकता होती है, एक गर्माहट होना बहुत ज़रूरी है। और जब एक अकेला रहता है उसके जीवन में बड़ा ठंडापन आ जाता है। कुछ भी खाने, कुछ भी करने या किसी भी बात की व्यवस्था करने के लिए उसमें उत्साह नहीं रहता है। लेकिन जब सहायक होता है तो एक दूसरे के लिए, उनको कुछ करने के लिए उत्साह मिलता है। हमको अपना घर ऐसा बनाना होगा, इसमें ऐसी व्यवस्था करना होगी, इस दिन ये भोजन करना होगा, इस दिन ये कार्यक्रम में करना होगा। और इस प्रकार से नाना प्रकार के जीवन की जो ऊष्मा है, उत्साह है, गर्माहट है, वो जीवन में बनी रहती है। अकेला व्यक्ति कई बार कई बातों को उपेक्षित कर देता है, चलता है, होता रहे, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन जब 2 होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने और ना कुछ उनकी भावनाओं का आदर करने के कारण भी करना पड़ता है। और तीसरी बात यहाँ पर लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। 2 जन किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समस्या का सामना ज़्यादा अच्छी तौर से कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति कई बार अपने आप को असहाय समझकर निराश हो जाता है, पर जब उसका साथी होता है वो उसको उत्साहित करता है और उसके की हिम्मत को बढ़ाता है, और दोनों मिलकर उस समस्या का, उस बीमारी का, उस परेशानी का, जीवन में आई उस तकलीफ का सामना करके उससे उबर जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो आज, कल और युगानुयुग हमेशा एक सा है। उसके लिए ना कुछ भूतकाल है, ना वर्तमान, ना भविष्य। उसको तीनों काल दिखते हैं और उसको मालूम है कि जीवन के किस चरण में मनुष्य को सहायक की आवश्यकता होगी। माता पिता साथ रहते हैं, लेकिन एक आयु के बाद वो भी साथ छोड़ देते हैं। संतानें साथ में रहती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद शिक्षा प्राप्त करके नौकरी में निकल जाती हैं। लेकिन जीवन साथी
साथ में रहते हैं और एक दूसरे की चिंता करते और एक दूसरे को संभालते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने एक सहायक का प्रबंध किया जो जीवन साथी के रूप में एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे को संभाले। दूसरी आशीष जो विवाह की है और वो है संतान की आशीष। परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 27वें 28वें पद में कहा कि फलो फूलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। यह आशीष उसने दी। वो चाहता है पति पत्नी फले फूलें, उनकी संतानें हों, वो बढ़ें। और इसी रीति से उसने नूह और उसके बेटे और बहू को आशीष दी उत्पत्ति 9:1 में कि फलो फूलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने संतान की आशीष मनुष्य को दी है और वो चाहता है कि वो फले फूले और इस पृथ्वी में भर जाएं। इस पृथ्वी के चीज़ों पर वो अपने अधिकार को कर लें। जितने भी उसने जलचरी और जितने भी नभ में उड़ने वाले और पृथ्वी पर रेंगने वाले और पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतुओं को बनाया, सबको उसने मनुष्य के अधीन कर दिया और कहा फलो फूलो और इन सबको अपनी अधीनता में ले लो। पर परमेश्वर विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानों को आशीषित करता है। वो व्यभिचार की संतान को पसंद नहीं करता, वो इसके विरुद्ध है। और जब हम दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और वहाँ पर हम एक ही व्यक्ति की दो परिस्थितियों को देखते हैं। राजा दाऊद का यहाँ पर उल्लेख है। राजा दाऊद हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा के साथ व्यभिचार कर बैठता है और जब वो इस कार्य को करता है परमेश्वर उससे नाराज हो जाता है और नातान नबी को भेजता है और नातान नबी आकर उसको बताता है कि तूने इस प्रकार की गलती को किया है। दूसरा शमूएल 12:15 में तब नातान अपने घर चला गया और जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वो यहोवा का मारा हुआ बहुत रोगी हो गया। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था। पत्नी थी उरिय्याह की, हित्ती उरिय्याह की पत्नी थी बत्शेबा, लेकिन दाऊद ने उसको अपने महल में बुला लिया, उसे व्यभिचार किया और वो गर्भवती भी हो गई। और वो बच्चा जो उत्पन्न हुआ उसके लिए लिखा है कि वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। यह संतान जो हुई उस पर परमेश्वर का क्रोध आ गया और वो बहुत बीमार हो गया। और इस बच्चे को बचाने के लिए 7 दिन तक दाऊद उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा, ज़मीन पर सोता रहा और नाना प्रकार से उसने कोशिश करी कि परमेश्वर किसी रीति से इस बच्चे को जीवन दे दे। लेकिन ये बच्चा नहीं बचा और मर गया। और उसी के बाद हम इसी दूसरा शमूएल 12वें अध्याय के 24वें पद में तब दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को शांति दी। अब रिश्ता बदल गया। पहले लिखा था हित्ती उरिय्याह की पत्नी और यहाँ पर लिखा है दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को शांति दी और उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा और वो यहोवा का प्रिय हुआ। यह है परिवर्तन। पहली संतान बत्शेबा और दाऊद के माध्यम से ही हुई थी, लेकिन उस पर परमेश्वर का क्रोध आ गया क्योंकि वो व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुई थी और परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया और वो बच्चा मर गया। लेकिन जब बत्शेबा से दाऊद ने विवाह कर लिया
और वो उसने इस बच्चे की मृत्यु पर उसको शांति दी, और उसके बाद उन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम सुलेमान रखा गया, और वो परमेश्वर का प्रिय हुआ। यह संतान किस रीति से संसार में प्रभावकारी हुई, उसके बराबर धन्याढ्य, उसके बराबर बुद्धिमान, उसके बराबर कोई और राजा नहीं हुआ। इतिहास इसका गवाह है। बत्शेबा भी वही है, दाऊद भी वही है, लेकिन व्यभिचार की संतान नहीं रही, और विवाह के बाद उत्पन्न संतान आशीषित हुई। परमेश्वर विवाह के द्वारा संतान की आशीष देना चाहता है। वो ना सिर्फ हमको एक सहायक देता है जो कि जीवन के उतार चढ़ाव में हमारे साथ सहायता करे, हमारे साथ साथ खड़ी हो, हमारे साथ साथ वो खड़ा हो, लेकिन उसके साथ साथ वो संतानों की आशीष देता है, जिससे कि हम इस पृथ्वी पर फलें फूलें और बढ़ें। और ये संतानें तभी आशीषित होती हैं जब ये विवाह के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अनुचित रीति से उत्पन्न संतानों को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, वो व्यभिचार के पाप से घृणा करता है। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति की आशीष। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 20वें पद को देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से और लोगों से कहते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। परमेश्वर बहुत कम संख्या बता रहा है, 2 या 3, और जब पति और पत्नी मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है कि मैं उनके बीच में होता हूं। सिर्फ 2 जन भी जब प्रार्थना करते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा झुंड हो, बड़ी भीड़ हो, बड़ा शोर हो, लेकिन बड़े शांत मन से जब सिर्फ पति पत्नी ही एक साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित रहता है। यह प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। ये विवाह की तीसरी आशीष है, जिसमें कि परमेश्वर की उपस्थिति पति पत्नी के बीच में होती है। हम संसारिक कार्य एक साथ करें, हम संसारिक भोजन एक साथ करें, हम संसारिक रूप से एक साथ रहें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना भी करें। और जब पति और पत्नी मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके बीच में रहेगा। और जहाँ प्रभु है वहाँ भरपूरी है, जहाँ प्रभु है वहाँ सफलताएं हैं, जहाँ प्रभु है वहाँ पर शांति है, और जहाँ प्रभु है वहाँ प्रेम है। आज परिवारों में अशांति, आज परिवारों में प्रेम की कमी, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने की आत्मा और लड़ाई झगड़े क्यों आ रहे हैं? और उसका प्रमुख कारण यह है कि वो दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते, प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में नहीं हो पाती, और इसलिए उनमें अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, कमी घटी है, चिंताएं हैं और पैसे का अभाव है। और इसलिए जब प्रभु ने सहायक दिया है, हम इस बात को ध्यान में रखें कि अपने सहायक के साथ, स्त्री है तो अपने पति के साथ, और पुरुष है तो अपनी पत्नी के साथ दिन में अवश्य किसी ना किसी समय, चाहे भोर का समय हो, चाहे रात का समय हो, जो भी समय हो, उसमें मिलकर प्रार्थना करें। और इसीलिए सभोपदेशक ने कहा कि जो डोरी 3 तागे से बंधी होती है वो जल्दी नहीं टूटती, और जब
पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उनके संबंध को कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता, उनके प्रेम को कोई तोड़ नहीं सकता और उनको किसी रीति से संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। आवश्यकता इस बात की है कि वो दोनों मिलकर परमेश्वर को पुकारें, उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर उनके बीच में रहेगा। चौथी बात, आत्मिक उत्थान की आशीष। निश्चित है कि कभी कभी पति विश्वास में दृढ़ होता है और पत्नी कमजोर होती है, और कई बार ऐसा होता है कि पत्नी विश्वास में दृढ़ होती है और पति कमजोर होता है। और इन दोनों परिस्थितियों के लिए पौलुस पहला कुरिन्थी उसके 7वें अध्याय के 12वें पद से 14वें पद में लिखता है, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े। और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वो पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो कि विश्वास ना रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। विश्वास में कौन कमजोर है उसको उसका जीवन साथी उठा सकता है। लिखा है कि यदि पति विश्वास नहीं करता तो पत्नी उसको ना छोड़े, उसके लिए प्रार्थना करे और वो उसको पवित्र कर सकती है, उसका आत्मिक उत्थान कर सकती है। और यही पति के लिए है कि अगर पत्नी कमज़ोर है, विश्वास में इतनी दृढ़ नहीं है, तो पति उसको विश्वास में बढ़ा सकता है। यह है विवाह की आशीष कि हम एक दूसरे के आत्मिक उत्थान का कारण बन सकते हैं, क्योंकि एक एक आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ पति को नहीं चाहता, वो पत्नी को भी चाहता है, और सिर्फ वो पत्नी को नहीं चाहता, पति को भी चाहता है। और जो भी विश्वास में दृढ़ है वो एक दूसरे के उत्थान का कारण बन सकते हैं। पहला पत्रस उसके 3 अध्याय के पहले और दूसरे पद को, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। पत्नी के जीवन से पति प्रभु की ओर खींचेगा और पति के दृढ़ रहने से पत्नी खींच सकती है। और ऐसी अनेक साक्षियां हमने पढ़ी हैं और सुनी हैं, जिसमें कि पत्नी अपने अविश्वासी पति के लिए, कठोर पति के लिए, जो परमेश्वर के भय में नहीं चलता था, उसके लिए वर्षों वर्ष आंसू बहाती रहीं, घुटनों पर प्रार्थना करती रहीं, और अंततः उनका पति प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्यों में, प्रभु की उपस्थिति में आ गया। और ऐसे भी पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को संसारिकता से बाहर खींच के निकाला। ये विवाह की आशीष है, जबकि हम एक दूसरे को आत्मिक रूप से ऊपर उठा सकते हैं। प्रभु ने सहायक इसीलिए दिया कि वो आत्मिक रूप से भी सहायता करे, आत्मिक रूप से भी उठाए, ना सिर्फ सांसारिक जीवन में, सांसारिक कार्यकलापों में, पर आत्मिक जीवन में भी वो उन्नति का कारण हो। 5वीं बात हम देखते हैं कि विवाह की जो आशीष है, और वो इस संसार के लोगों को पाप से बचाती है। परमेश्वर के सामने व्यभिचार का पाप सबसे भयंकर है। हत्या के बाद दूसरा पाप जिससे कि परमेश्वर घृणा करता है, और वो है व्यभिचार।
जब हम 10 आज्ञाओं में जाते हैं तो हत्या के बाद दूसरी बात लिखी हुई है कि तू व्यभिचार न करना। और पहला कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 18वें पद में लिखा हुआ है, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, व्यभिचार के पाप से बचे, और इसके लिए ज़रूरी है कि विवाह किया जाए। पहला कुरिन्थी उसके 7वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, परंतु यदि वे संयम ना कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। परमेश्वर ये चाहता है कि व्यभिचार से मनुष्य अपने को अलग रखे, क्योंकि हर पाप तो देह के बाहर है, पर यह पाप देह के विरुद्ध है, और इसलिए कामातुर रहने से, व्यभिचार करने से अच्छा यह है कि विवाह किया जाए। और जब हम नीति वचन उसके 2 अध्याय में 16वें पद उसे आगे पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं जो उसके पास जाते हैं। व्यभिचार की लालसा से जो दूसरी स्त्रियों के पास जाते हैं, उसके लिए लिखा है, जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन को पाते हैं। ये भयानक स्थिति है, और परमेश्वर विवाह की आशीष के माध्यम से इस भयानक स्थिति से बचाना चाहता है। वो चाहता है कि ऐसी भयानक स्थिति में ना जाएं और जीवन को प्राप्त करें। उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम जीवन का मार्ग पाएं, पर यदि गलत जीवन जी रहे हैं, यदि गलत संबंध बना रहे हैं, तो निश्चय हम अपने परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। और तब राजा सुलेमान सुबोपदेशक उसके 9वें अध्याय के 9वें पद में कहता है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए जो दिन ठहराए हैं, इस पृथ्वी पर सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना। यह परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन के साथी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, जिसको परमेश्वर ने सहायक के रूप में हमको दिया है, उसके साथ हम अपने जीवन के दिनों को बिताएं, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। जो दिन हम अपने पत्नी के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है कि हम इन दिनों को जो सूर्य के नीचे परमेश्वर ने हमको दिए हैं, अपने जीवन साथी के साथ, अपने सहायक के साथ व्यतीत करें और परमेश्वर की संगति में रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, और आपने उसके लिए सहायक बनाया, उसको जीवन साथी दिया। अपने जीवन साथी के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हमको ईमानदार बना, ताकि हम अपने जीवन के साथी के साथ पवित्रता से आपके भय में, आपकी संगति में
चलें और आपकी आशीष पाएं। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।